नमस्कार, मैं नियति कल्प आज बीए हिंदी सेमेस्टर 6 के पाठ्यक्रम में शामिल प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी सदगति के वैशिष्ट्य पर अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हूँ। 1931 ईस्वी में प्रकाशित सदगति कथा सम्राट प्रेमचंद की अत्यंत ही लोकप्रिय और संवेदनात्मक कहानी है। सन 1981 में इस कहानी को आधार बनाकर सत्यजीत राय के निर्देशन में फिल्म का निर्माण भी किया गया। निस्संदेह शोषितों एवं दलितों की जीवनगत परिस्थितियों पर लिखी गई प्रेमचंद की कहानियों में सदगति सर्वाधिक मर्मस्पर्शी है। यदि हम स्वतंत्रता पूर्व भारतीय जनता की मानसिक स्थिति का अवलोकन करें तो वह दास्ता के दंश से अतिशय पीड़ित और संत्रस्त रही। धर्म और जाति के नाम पर छुआछूत की भावना खास तौर पर ग्रामीण समाज में अधिक प्रबल रही। वर्णाश्रम धर्म के प्रभुत्व के कारण ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व संपूर्ण समाज पर स्थापित कर लिया था। स्वयं को ईश्वर के समकक्ष मानने के कारण ही इन्हें देवता की संज्ञा भी मिल गई। अगर ब्राह्मण देवता के आदेश के प्रतिकूल कोई आचरण करे तो उसकी खैर नहीं। यह निश्चित है कि उसका जीवन अभिशापित होकर नरक तुल्य हो जाएगा। सदगति दलित पात्र दुखी के जीवन और उसके शोषण चक्र से जुड़ी हुई कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद ने संपूर्ण समाज में एक श्रेष्ठ और संपूज्य ब्राह्मण द्वारा एक दलित के प्रति अत्याचार ही नहीं दिखलाया है, बल्कि कहानी के अंत में उसके क्रूर, अमानवीय और विभत्स रूप का प्रदर्शन भी किया है। देखा जाए तो सदगति ब्राह्मण व्यवस्था विरोधी कहानी है। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के निंदनीय पक्ष की प्रस्तुति द्वारा प्रेमचंद हमें विक्षुब्ध कर देते हैं। निस्संदेह कहानी का मार्मिक कथ्य और अमानवीय दृश्य पाठकों की चिंतन धारा को झकझोरने में पूरी तरह समर्थ है। कहानी की शुरुआत होती है जब लड़की के वैवाहिक लग्न के निमित्त शुभ दिन निकलवाने के लिए दुखी पंडित घासी राम के यहाँ जाने के लिए अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा होता है। पंडित जी के घर आने पर उनके बैठने की समस्या को लेकर दुखी की पत्नी झुरिया ठकुराने से खटिया मांग लाने की सलाह देती है। उसकी नादानी, उसकी नासमझी पर फटकारते हुए वर्ण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दुखी कहता है, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगूं तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेठे भूसा लकड़ी थोड़े ही हैं कि जो चाहे उठा ले जाएं। अंततः पंडित जी को बैठाने की समस्या का समाधान महुए की पत्तल बनती है, क्योंकि उसमें छुआछूत नहीं, वह पवित्र है। पंडित जी घर आएंगे तो उन्हें सीधा भी देना होगा। दुखी झुरिया को सावधान करता है कि कहीं वह गलती से उन्हें अपनी थाली में सीधा ना दे दे। वह झुरिया से पंडित जी के क्रोध का बखान करते हुए कहता है, कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे। उनको बड़ी जल्दी किरोध चढ़ आता है। किरोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ, मुदा तू छूना मत। वह दुखी जिसने कितने दिनों से भरपेट भोजन भी किया है कि नहीं, पर वह दीनहीन उस ब्राह्मण देवता के लिए यथासंभव दक्षिणा जुटा रहा है ताकि उसकी बेटी की वैवाहिक साइत अर्थात शुभ मुहूर्त पंडित जी निकाल दें। एक दूसरी समस्या यह भी है कि आखिर वह खाली हाथ बाबा जी की सेवा में उनके घर कैसे जाए। अतः दुखी नजराने के रूप में घास का एक बड़ा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चल देता है। संभव है कि अगर पंडित जी उसे खाली हाथ देख लेंगे तो उसे दूर से ही दुत्कार देंगे। कहानी में पंडित घासी राम की दिव्य मूर्ति तथा उनकी दिनचर्या का वर्णन है। स्नान पूजा करके पंडित जी निकले तो सामने द्वार पर दुखी को देखा। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ। कहानीकार की पंक्तियां देखिए, वह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी,
छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी अत्यंत ही विनम्र एवं विनीत स्वर में पंडित जी से अपनी बेटी के शुभ लग्न के लिए निहोरा करता है। पंडित जी गाय के सामने घास डालने का आदेश देने के साथ साथ उसे दरवाजे पर झाड़ू लगाने, बैठक को लीपने, लकड़ी को चीरने और खलिहान से 4 खांची भूसा लाने का फरमान एक साथ सुनाते हैं। भोजन कर आराम करने के पश्चात ही वे शाम में उसके घर जाने की बात कहते हैं। झाड़ू लगाने और बैठक को लीपने के बाद दुखी को भूख सताने लगती है। सुबह से कुछ नहीं खा पाने के बावजूद दुखी अपनी भूख दबाकर लकड़ी की गांठ को कुल्हाड़ी से फाड़ने का बार बार प्रयास करता रहता है। भूख से व्याकुल दुखी अंततः उस ब्राह्मण बस्ती में रहने वाले एक गोंड के घर से पीने के लिए तंबाकू की व्यवस्था करता है, ताकि उससे खाली पेट को कुछ ताकत और राहत मिल जाए। आग वहाँ नहीं मिलने पर वह विवश होकर पंडित जी के घर आता है। आग मांगने पर क्रोधित पंडिताइन उसे दूर से ही आग का टुकड़ा फेंकती हैं, जिससे एक बड़ी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ जाती है। ब्राह्मणों के प्रति मन में अपार श्रद्धा होने के कारण इसका दोष भी वह अपने मत्थे ले लेता है, क्योंकि उसने एक श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित ब्राह्मण के घर को अपनी उपस्थिति से अपवित्र कर दिया है। तंबाकू पीकर वह लकड़ी को काटने में पुनः संलग्न हो जाता है। दुखी के शरीर पर आग पड़ जाने और उसे कड़ी मेहनत करते देख पंडिताइन के मन में कुछ समय के लिए दया की भावना उत्पन्न होती है। फलतः वे पंडित जी से दुखी को खाना देने को कहती हैं, परंतु दोनों की बातचीत का नतीजा शून्य निकलता है। शेर भर खाएगा, धूप में कौन मरे। दिन भर के अथक परिश्रम के बाद भी जब दुखी लकड़ी की गांठ को फाड़ने में असफल हो जाता है तो वह भूसा ढोने का काम करने लगता है और मन ही मन सोचता है कि पंडित जी से कह दूंगा कि दूसरे दिन लकड़ी का काम हो जाएगा, परंतु उसकी सोच धरी की धरी रह जाती है जब उसे थकान के कारण नींद आ जाती है। पंडित जी उसे सोते देख आक्रोश में गरज उठते हैं, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर साइत भी वैसी ही निकलेगी, मुझे दोष मत देना। पंडित जी का क्रोध भरा यह भयपूर्ण वाक्य दुखी में दुनी ताकत का संचार कर देता है। उन्माद में वह लकड़ी की गांठ पर लगातार आधे घंटे तक कुल्हाड़ी चलाते रहता है। अंततः लकड़ी तो फट जाती है, परंतु साथ ही वह चक्कर खाकर गिर पड़ता है। भूखा प्यासा, थका हुआ, दुर्बल, लाचार शरीर आखिर कब तक साथ देता। क्षण भर में ही पूरे गांव में उसकी मौत की खबर फैल जाती है। सबसे बड़ी समस्या थी उस ब्राह्मण बस्ती में रहने वाले ब्राह्मणों को, क्योंकि जिस तरफ दुखी की लाश पड़ी हुई थी उसी तरफ से वे कुएं से पीने का पानी लाते थे। अब उसकी लाश के पास से कौन पानी भरने जाए और अपना धर्म भ्रष्ट करे। इधर गोंड चमरौने के लोगों को पुलिस का भय दिखाकर लाश उठाने से मना कर देता है। दुखी की पत्नी, बेटी और कुछ औरतें जरूर आती हैं, परंतु लाश उठाने के लिए कोई भी पुरुष नहीं आता। कहानी अंततः अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। स्त्रियों के क्रंदन से ब्राह्मण देवताओं को नींद नहीं आती है। झुंझलाई पंडिताइन पंडित जी से स्त्रियों के बारे में कहती हैं कि रोने से इनका गला भी नहीं थकता। इस पर पंडित जी का उत्तर देखिए, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी। जीता था तो कोई बात ना पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सब आ पहुंची। समय बीतने के साथ लाश से उठती दुर्गंध से पति पत्नी दोनों परेशान हो जाते हैं। सवेरे भी लाश उठाने के लिए किसी के नहीं आने पर निरुपाय और विवश पंडित जी अंततः एक रस्सी का फंदा बना उसे मुर्दे के पैर में डालकर खींचकर कस देते हैं। फिर रस्सी पकड़कर लाश को घसीटते हुए गांव के बाहर छोड़ आते हैं। घर लौटकर अपवित्र से पवित्र होने के लिए वे तुरंत स्नान करते हैं, दुर्गा पाठ करते हैं तथा पूरे घर आंगन में गंगा जल छिड़क कर उसे
पवित्र कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुखी की लाश से गीदड़, गिद्ध, कुत्ते और कौवे अपनी भूख मिटा रहे थे। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कहानीकार टिप्पणी करता है, यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। देखा जाए तो कहानी का शीर्षक सद्गति सामाजिक जीवन, मानवता और मानव पर कठोर व्यंग्य है। प्रेमचंद ने ब्राह्मण वर्ग पर इतना तीखा और क्रूर प्रहार संभवतः अन्य किसी भी रचना में नहीं किया है। दुखी की लाश जिस अमानवीय तरीके से घसीटकर फेंकी गई, वह अत्यंत ही निंदनीय और घृणास्पद है। इस प्रकार तो किसी मृत पशु को भी घसीटकर नहीं फेंका जाता। कहानी में लकड़ी की गांठ को हम रूढ़ संस्कारों के रूप में ले सकते हैं, जिस पर हजारों वर्षों से लगातार कुल्हाड़ियां चल रही हैं, परंतु वह गांठ उसी स्थिति में है। उल्टा कुल्हाड़ियां और उसको चलाने वाले ही जमीन पर औंधे मुंह गिरे जा रहे हैं। निस्संदेह प्रेमचंद कालीन परिस्थितियां आज बहुत बदल चुकी हैं, परंतु यह भी सत्य है कि दुखी जैसे न जाने कितने लोग मानसिक गुलामी से संत्रस्त होकर आज भी भारतीय समाज में उपेक्षित हैं। आज हम कितना भी सामाजिक परिवर्तन का दावा करें, किंतु जब तक हमारा समाज संवेदनशील और मानवीय संस्कारों से युक्त नहीं होगा, तब तक रूढ़ संस्कारों की प्रतीक लकड़ी की गांठ को काट पाना संभव नहीं है। सच है कि शुभ दिन, शुभ लग्न जैसे ढेर सारे धार्मिक प्रपंचों और अंधविश्वासों ने लोगों के मन को संशयग्रस्त कर रखा है। अनेक शिक्षित लोग जब इस धर्मांध मानसिकता से उबर नहीं पाते हैं, तो बेचारे अशिक्षित, अनपढ़ और समाज से उपेक्षित दुखी जैसे लोगों का क्या दोष? क्या हुआ, दुखी की बेटी के विवाह का शुभ मुहूर्त पंडित जी नहीं निकाल सके, लेकिन दुखी के जीवन का अंतिम शुभ मुहूर्त पंडित जी निकालने में समर्थ हो गए, जिसे सद्गति का नाम दिया जा सकता है। कहानी का अंत इसी अमानवीय पक्ष और क्रूर व्यंग्य को दर्शाता है कि दुखी जैसे दलित और निर्धन व्यक्ति के जीवन की इससे बड़ी सद्गति और विडंबना क्या हो सकती है कि ब्राह्मण देवता के द्वार पर ही उसके प्राण निकले। ऊपर से ब्राह्मण देवता द्वारा मृत्यु के उपरांत उसे स्वयं घसीटा जाना तो सीधे स्वर्ग जाने के सोपान जैसा है। कितने लोगों को आखिर ऐसी सद्गति प्राप्त होती है? अब तो दुखी का नाम दुखी नहीं बल्कि सुखी हो जाना चाहिए। कहानी का अंतिम दृश्य हमें भारतीय सामाजिक जीवन की संरचना और उसकी विभेदक दृष्टि पर विचार करने के लिए विवश करता है। आखिर अमानवीय कृत्यों की यह गाथा कब समाप्त होगी? प्रेमचंद की यह कहानी इस प्रकार के बहुत सारे अनसुलझे प्रश्नों को हमारे बीच छोड़ जाती है। धन्यवाद।